बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में बहुत ही खुशहाल होंगे। और बस फ्रेंड्स, हाजिर हो गई हूँ आज आप लोगों के लिए नया व्लॉग लेकर। अपना सुबह से लेके रात तक का पूरा रूटीन सैटरडे का लेकर आई हूँ। आज मेरा ऑफ था तो क्या किया मैंने, सारे दिन सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी ये। बट लेकिन फ्राइडे नाइट का है। रात में ना मैंने जो है आई थी जब किचन से, तो मैंने अंडे मंगवाए थे। अंडे मंगाने के बाद ना मैंने वॉश करके रख दिए थे बास्केट में। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ। और फिर इसको जो है बॉक्स में करके अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा जी, ये जो है लड्डू बहुत शानदार ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं। ये आए थे मेरी रज़िया बाजी के घर से। ये पूरा डब्बा फुल होकर आया था फ्रेंड। और यकीन करें तब से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि इसको मैं जार में जो है डाल कर रख सकूं। और ये इसी डब्बे में से ना सब लोग खा रहे थे और ये बहुत 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 मज़े के थे। आपको लग रहा होगा, लेकिन चूरा बचा है ना, मैं वो भी छोड़ूंगी नहीं, इसमें खा जाऊंगी। बहुत मज़े के ज़बरदस्त लड्डू रज़िया बाजी ने भेजे थे, तो बस मैंने उन्हें जार में करके रख दिया है। अब जी ये नेक्स्ट डे है मेरा मॉर्निंग का, और अब ये हो रहा है ब्रेकफास्ट से स्टार्टिंग। ठीक है, सुबह हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह फजर में। हमने नमाज़ वगैरह अदा करी, पंसूरा पढ़ा, अपना जो जो हम पढ़ते हैं वो सब पढ़ने के बाद फ्रेंड्स मैंने ले ली थी बहुत बढ़िया सी 2 से 3 घंटे की नींद। हालांकि सच बताऊं फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छी नींद आती नहीं है सुबह में ना। वही आदत है हमेशा से सुबह उठने की। होता है ना, कुछ चीज़ें आपकी बचपन की होती हैं, और बचपन की जो चीज़ें होती हैं ना वो आप अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। असल में क्या रहा है ना कि हमेशा से अब्बा ने ना सुबह में ही हमें उठाया है। हमेशा से मतलब बचपन की आदत रही है कि अब्बा ने फजर में हमें उठाया। हम नमाज़ पढ़ के ना अगर थोड़ा बहुत आधा घंटा लेट ना हुआ बस फ्रेंड, तो हम लेट गए, क्योंकि फिर हमें स्कूल जाना होता था, फिर कॉलेज जाना होता था। अच्छा जी, चलिए बीच में बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था ना मेरे जार जो है वो टूट गए थे, तो आप देख लेते हैं कितनी खस्ता हालत मेरी इन जार्स की हो चुकी है। मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी, तो इसलिए मुझे ना न्यू जार्स चाहिए। चलिए जी, मैं अब अपनी बात पर आ जाती हूँ वापस। तो मैं ये कह रही थी कि हमेशा से ना हैबिट वही रही सुबह से उठ के मतलब फिर ना सोने की। तो मेरे हस्बैंड ने बल्कि मुझसे आज सैटरडे को बोला भी, कह रहे अरे थोड़ा तो सो जाया करो, तुम तो बिल्कुल सुबह से छुट्टी के दिन भी नहीं सोती हो। तो बस फ्रेंड्स, ये कहते हैं ना बचपन की जो आदत है आप अपने बच्चों को डाल देते हैं ना, वो बचपन से ही उनके अंदर होती है। मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स नहीं उठाते बच्चों को, दिन दिन भर बच्चे सोते रहते हैं। और सच बताओ तो मेरी माँ भी कुछ उन्हीं में से एक है। उसको ना देर तक सोने की बहुत आदत है। छुट्टी के दिन ना बिल्कुल उठना नहीं चाहती है, लेकिन पता नहीं मुझे ये हैबिट बिल्कुल पसंद नहीं है देर तक सोने वाली। मुझे हमेशा से सुबह उठने वाले लोग पसंद हैं। अपने आप भी मतलब मैं हमेशा से सुबह ही उठ जाती हूँ। बस पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोने से ना वक्त ज़ाया होता है। खैर अपनी अपनी सोच है, मुझे खैर अपनी ये हैबिट पसंद है बहुत ज़्यादा, तो बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। चलें जी, नाश्ता भी हमारा देखें बातों बातों में जो है वो रेडी हो गया है। और जी ब्रेड भी मैंने सेक दी थी। ऑमलेट ना भी जो बनाया था वो मैं अपने हस्बैंड को दे आऊँगी ब्रेड सेक कर। और उसके बाद आप अभी एक चीज़ देखेंगे, आप लोगों को पता है ना मैं हमेशा से ही अपने जो है फ्रीज़र में जो है पराठे वगैरह स्टोर करके रख देती हूँ। उसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि मैं घर पर नहीं होती हूँ, तो मेरे पीछे से माहम का या इरम का कुछ दिल चाहे तो वो लोग खा लें। बस मुझे एक ना यही रहता है। तो चले जी, वो जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे तो मैंने उन्हें पहले हल्का सा ना 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। तो देखें आप कितने बढ़िया से मेरे पराठे ना सारे अलग अलग हो गए हैं। दूसरी साइड मैंने ऑमलेट रख दिया था हम सब के लिए, और पराठा देके मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़े का मतलब ये पराठा हो गया था, क्रिस्पी बिल्कुल। हमेशा हो जाता है मतलब कि ना बड़ा आसान हो जाता है। और बस आज संडे का दिन था तो हमने सोचा कि चलें एक तो पराठे भी निकाल लेते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा सा पराठा ले लेंगे और थोड़ा सा जो है ब्रेड के साथ खा लेंगे। अच्छा जी, जब मैं नाश्ते से फारिग हो गई ना तो फिर आज मैंने निकाला हुआ था अपना सारा सामान। आप लोगों को याद होगा मैं 2 हफ्ते पहले ग्रॉसरी लाई थी, और तब से ही मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं ग्रॉसरी जो है वो सेट कर सकूँ। क्योंकि हुआ कुछ इस तरीके से था कि लास्ट सैटरडे भी फिर मैं चली गई थी ना घर में काम वाम निपटाने के बाद। थोड़ा सा मैंने कहा था बाहर जाना है, तो बस मैं बाज़ार चली गई थी, तो इस वजह से उस दिन नहीं हो पाया। तो इस सैटरडे मैंने बिल्कुल अपना जो रूटीन था बिल्कुल ऐसा रखा कि मुझे कहीं नहीं जाना है, अपने पूरे घर को ही मुझे देखना है। तो मैंने समझ ये सैटरडे पूरा तरीके से अपने घर पे ध्यान दिया, और चीज़ें जो भी सेट कर सकती थी वो मैंने करी। अच्छा, ये आपको याद होगा बॉक्स मैंने दिखाया था, ये मैंने होम सेंटर से लिया था, और जो है बहुत अच्छा है ये बॉक्स। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद एक और ले लेना चाहिए था ये, बट खैर कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, कभी डील रही तो ज़रूर लेंगे। और बस जी अब मैं ना थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें जो है वो सेट करती जा रही थी।
और इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया था ना फ्रेंड कि मैं सोची थी कि आज थोड़ा डस्टिंग भी अच्छी जो डीप क्लीन वाली होती ना वो करते हैं, क्योंकि मुझे अपने वॉशरूम्स को भी आज बहुत अच्छे से क्लीन करना था। तो मतलब इतना सारा कुछ आज के दिन का काम था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ग्रॉसरी सेट करूँगी, उसके बाद मुझे कुछ टाइम मिलेगा तो फिर मैं और चीज़ें करूँगी। तो बस देखिए धीरे धीरे इस तरीके से ना सारी ग्रॉसरी जो है मैं उसमें करती चली जा रही हूँ, छोटे छोटे उसमें, और जो बचेगी वो मैं सारी एक जगह पर किसी भी एक मेरा बड़ा सा बॉक्स है उसके अंदर मैं रख दूँगी। तो बस देखिए आप इस तरीके से कुछ सेट करती हूँ मैं। हमेशा ही मेरा यही सेम इसी तरीके से रूटीन रहा है कि सुकून से बैठ के सारी चीज़ें जो है वो जार्स में डालना, लेबल करना, और जो मतलब जो भी क्लीन करना है, जो वॉश करना है वो ऑलरेडी मैं वॉश करके ही बैठी थी। और बस मुझे लगा ये वाली जार्स में ऑलरेडी मैदा और बेसन था, तो ये क्लीन ही थे। जब मैंने ना अभी रखा था तब मैंने क्लीन करके रखा था, तो बस मैंने ऊपर से इन्हें अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जी बेसन मैं बेसन के जार में डाल दूँगी, और जी मैदे का मैं मैदे के जार में डाल दूँगी। और क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बड़ी यूज़ में आती है। बेसन का हमारा ना चिल्ले का बड़ा रहता है कि माँ को चीला पसंद है तो चीला वगैरह बनता रहता है, कभी पकौड़ियाँ बन जाएंगी, जो भी चीज़ें बेसन का अच्छा खासा यूज़ रहता है। और मैं देखा ये फ्रेंड अच्छी खासी चीज़ें ना बनती रहती हैं, तो मेरी ये जो दो चीज़ें हैं ये कभी नहीं टूटती हैं, ये मेरा हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह घर में रहती हैं। बाकी भी सब चीज़ें ही फ्रेंड्स मैं करती जाऊंगी। और मैं वही प्लान कर रही थी कि अब कैसे कैसे क्या करना है। चाहिए कि सैटरडे माम का बड़ा ज़ोर था कि मम्मा कहीं चलते हैं, मम्मा कहीं चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आज के दिन कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आज का दिन मेरा मेरे घर को देना है। फ्रेंड्स क्या होता है ना, हम जो वर्किंग लेडीज़ होते हैं ना उनका जो है पूरा वीक जो है वो इतना बिजी रहता है, लेकिन जो वो एक दिन होता है ना वो बस प्रॉपर वे में मतलब मुझे लगता है कि अपने घर को देना ही चाहिए। एक दिन तो वीक में देना ही चाहिए। अब चाहे बाकी चीज़ें आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, और मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बताऊंगी मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, बट एक दिन मैं पूरे वीक में मैं अपने घर को ज़रूर देती हूँ। मतलब ये मेरा हमेशा से ही रहा है, क्योंकि पता है आप एक हफ्ते में भी एक चीज़ कर लोगे ना तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे वॉशरूम ही है, हम डेली धुलता है वो तो ऑब्वियस सी बात है, डेली धुलेगा, लेकिन एक वीक में एक बार उसकी डीप क्लीन भी होनी चाहिए, और मैं ज़रूर करती हूँ। तो मैंने आज ही का दिन वो भी तय करा था, तो मैंने कहा पहले मैं फटाफट से पहले सारी चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि ना फ्रेंड इसकी वजह से ना इतना ज़्यादा मतलब ना वो पैकेट साइड में रख के मेरे, एक तो वो मुझे कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी, मैं बड़ी परेशान होती थी, कुछ भी पकाने जाऊँ सामान ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं ग्रॉसरी करने ही तब गई थी जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। इस बार तो मैंने हद ही कर दी थी बिल्कुल, क्योंकि ना टाइम नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स, और फिर ना मैं किचन वगैरह में बिजी रहती थी। आने के बाद जो है आप लोगों को पता है पीछे लास्ट वीक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस मैंने सब कुछ ना ऐसे ही सा बस कभी कभी हो जाता है ना। हालांकि तब भी मैंने फ्रेंड घर को इग्नोर तो नहीं करा था, कोशिश रही कि घर में जो भी है, क्योंकि मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इरम का साथ है तो माशाल्लाह से मैं मैनेज हो जाता है दोनों का मिलकर ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उस पर ही सारा लोड डालती हूँ, और हम दोनों मिलकर हमेशा से ही है कि हम दोनों मिलकर जो है कर लेते हैं काम। तो बस इस तरीके से ये मेरा ही चलता रहा। देखिए सारी चीज़ें हो गई हैं, मैं आप लोगों को जो है अच्छा मेरी ना अभी दाल वगैरह रह गई हैं। इसके साथ मसला ये हो रहा था ना फ्रेंड, मेरे यहाँ ना किचन में लग गई है दीमक, काफ़ी ज़्यादा दीमक है। उसका हमने ऑलरेडी इलाज कराया हुआ है, मतलब ना दीमक का सारी दवा वगैरह लगवाई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो लैंडलॉर्ड से भी बता दिया था हमने, उनको पता है कि दीमक काफ़ी लगी हुई है, तो बस मैं ना नीचे कुछ रख नहीं पाती हूँ अपने यहाँ, तो बड़ी उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो अब मैं सोची थी ना कुछ मैंने ना एक ना काउंटर के लिए मैंने ना दाल वगैरह के लिए एक ऑर्डर करा था, अगर वो आ गया तो फिर इंशाल्लाह मैं उसमें ही दालें वगैरह रख लूँगी, इसलिए मैंने वो सेट नहीं करी। आगे चल के दिखाऊंगी इंशाल्लाह वो भी। तो अभी देखिए मेरी चीज़ें सेट हो गई, क्योंकि मैं नीचे बिल्कुल सामान नहीं रख पा रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए जी देखिए मेरी सारी चीज़ें सेट हो गई अच्छे से। अब आ जाते हैं किचन में। तो मैं सबसे पहले ना चने की दाल है ये फ्रेंड, ये मैं 250 ग्राम जो है वो भिगा रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी आज शामी कबाब। तो बस जी दाल को पहले ना भिगा के रख दूँगी तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए, तो बहुत अच्छी सी जो है वो फूल जाएगी। अच्छा जी दाल भीगने रख दिया है, साथ में ही रख रही हूँ चावल भी भिगा कर, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, और चिकन का ही पुलाव बनाऊँगी। सिंपल वाला जो मैं पुलाव बनाती हूँ वो तो आज शामी कबाब के साथ हमने ये कॉम्बिनेशन सोचा है। तो सबसे पहले मैं यखनी चढ़ाने के लिए रख देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने कुकर में रख दिया था पानी, और जी अब मेरी जो ये अपनी बास्केट है ना ये नेट वाली, अब मैं इसके अंदर जो है डाल रही हूँ मतलब धनिया साबुत, समझ लें कि 1/2 कप मैंने साबुत धनिया डाला है, 1/2 कप इसके अंदर जो है सौंफ चली जाएगी। थोड़े से गर्म मसाले इसके अंदर जाएंगे, तो मैंने एक जो है बड़ी इलायची डाल दी है, और जी 2 मैं इसके अंदर हरी इलायची डाल दूँगी। और जी देखें आप थोड़ी सी काली मिर्चें जाएंगी इसमें 1 टीस्पून के करीब,
और एक दालचीनी का लंबी सी जो है बिल्कुल पतली सी वो मैं स्टिक डाल दूँगी, क्योंकि अभी हमें ना उसमें भी डालना है। तो अभी मैं इतना जो इसके लिए इनफ है। ये मैं यखनी के लिए मैंने तैयार करी है बास्केट। तो बस अब जी बास्केट को बंद करके हम डाल देंगे यखनी के पानी में। और पहले क्या करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स चिकन का है तो चिकन अभी नहीं हम डालेंगे, अभी सिर्फ हम ना ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे इसके अंदर। तो मैंने तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं और जी प्याज एक है बड़े साइज़ की प्याज, वो मैं कट करके इसके अंदर डाल दूँगी। और अच्छा जी लहसुन अदरक ना बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था फ्रेंड्स, साबुत नहीं था मेरे पास। तो मैंने जो है क्या करा कि अभी फ़िलहाल लहसुन अदरक से के पेस्ट से काम चला लिया है। साबुत होता मैं साबुत डालती, वैसे मैंने मंगवा लिया, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। ये मैं यखनी चढ़ाकर आ गई थी फ्रेंड्स मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। तो बस नमाज़ पढ़ी है मैंने, उसके बाद जो है फिर मैं नमाज़ अदा करके किचन में चली गई। तब तक मेरी यखनी जो है वो रेडी हो गई थी, देखें आप। लेकिन अभी इसके अंदर चिकन डालूंगी, ठीक है। हमेशा मैं चिकन की यखनी ऐसे ही बनाती हूँ, पहले ना खूब अच्छा सा पानी खूब सारी चीज़ों के साथ ना बॉयल हो जाता है बढ़िया सा करके, सारे फ्लेवर्स पानी में आ जाएंगे। अब क्योंकि चिकन जो है ना फ्रेंड ये तो 10 मिनट में गल जाना है, तो बस मैंने नमक डाल के अब चिकन को रख दिया और कुकर की लिड नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही बस ढक कर रख दिया। 10 से 15 मिनट में खोल दूंगी। चलें जी पुलाव में मतलब चढ़ा देते हैं पुलाव। तो बस मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर तेल डाला है, ज़ीरा डाल दिया मैंने, काली मिर्च डाली, हरी इलायची डाली है, बड़ी इलायची डाली है, दालचीनी डाली है, तेज़पत्ता डाला है। और जी बस अब इसको अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। जब सारे अरोमात जो है हमारे ऑयल में आ जाएंगे तो उसके बाद जो इसके अंदर मैंने प्याज डाल दी है। प्याज भी मैंने एक ही डाली है। एक प्याज डालने की वजह यह है कि मेरे पास ब्राउन अनियंस जो है वो रखी हुई हैं, बरिस्ता रखा हुआ है फ्रीज़र में, तो वो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो बस ये चिकन जो है मैंने यखनी से निकाल के वो इसमें डाल दिया है और लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पेस्ट फिर से डाल दिया और अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी 1 मिनट के लिए। और बस जी इसमें ½ kg मैंने दही डाल दी थी और मेरा चिकन था फ्रेंड्स 3 पाव। और जी मैं जो है 3.5 कप जो है मैं चावल बना रही हूँ, ठीक। हरी मिर्च स्लिट करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, नमक डाल दिया है। और जी बस अब इसको हल्का सा मतलब 1 मिनट हार्डली मुझे इसे भूनना है। और जी यखनी का पानी इसके अंदर मैं डाल दूँगी। बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनता है फ्रेंड, बहुत आसान होती है ये रेसिपी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ज़बरदस्त ये वाला यखनी पुलाव होता है। और अगर ये मटन में बन जाए तो और शानदार लगता है, लेकिन मैंने इस वक्त चिकन में ही बनाया था। बस ये सोख किए हुए चावल थे तो वो मैंने डायरेक्टली इसके अंदर डाल दिए हैं और अब वो यखनी के पानी में बहुत अच्छे से हमारे चावल जो हैं वो हो जाएंगे। देखें आप इसका नमक चख लीजिएगा इस स्टेज पर। और मेरा जो है वो परफेक्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और इसको दम पर आने देंगे। और इधर मैं चढ़ा दूँगी कबाबों के लिए कीमा, ठीक है। तो मैंने 1 kg बीफ का कीमा था ये और इसके अंदर मैंने 250 ग्राम जो चने की दाल सोख करी हुई वो डाल दी है। और अब जी इसके अंदर चला जाएगा नमक। और जी इसके अंदर मैंने देखें एक जो खूब अच्छा सा बड़ा साइज़ का अदरक होता है, सब मैंने 2 इंच का अदरक था वो मैंने काट के डाला है। लहसुन मेरा था 2 जवे, मैंने मतलब 2 पूरे फूल ले लिए थे। उसके बाद मैंने जो है गरम मसाला पाउडर डाला है। मैं साबुत नहीं डालती हूँ क्योंकि वो फिर मुंह में आता है, मैं हमेशा ही गरम मसाला पाउडर डालती हूँ, मेरा घर का होता है। हल्दी पाउडर डाल दिया था और लाल साबुत मिर्चें डाल दी थी। बस इतना ही जाएगा इसके अंदर। और मैंने एक प्याज डाली थी। बस जी मेरा ये अच्छा खासा हो गया था। मैंने एक विसिल आने के बाद जो है 15 मिनट हल्की आंच पे ये गलाया था। उसके बाद देखिए मैंने कुकर से इधर ट्रांसफ़र कर लिया था क्योंकि मुझे भूनने में आसानी होगी, ताकि मुझे इसका पूरा का पूरा जो है ना मुझे पानी जो है वो खुश्क कर देना है, बिल्कुल ड्राई कर देना है। देखिए तो मैंने ना इसलिए खुला हुआ पैन सा ये लिया है। और देखिए बहुत बढ़िया सा हमारा जो है वो कबाब के लिए जो है हमारा ज़बरदस्त सा कीमा रेडी हो गया है। अच्छा जी मैंने अब इसे थोड़ा ही फ्रेंड्स मैंने अलग कर लिया है क्योंकि मेरा जो है ना मिक्सी जो है मतलब जो फूड प्रोसेसर है वो मेरे किचन वाले घर में है, ठीक है। क्योंकि वहाँ की जो है मिक्सी ख़राब हो गई थी तो मैं यहाँ से उठा के ले गई, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ना चॉपर में ही करा। हालांकि इसमें बहुत अच्छा हो गया था लेकिन फिर बड़ी देर लग रही, मतलब छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करना पड़ रहा था। तो मैंने क्या करा कि फ़िलहाल के लिए ना इसी वक्त के लिए मैंने कर लिया क्योंकि अब बहुत लेट हो गया था। अच्छा खासा सभी को भूख बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि आज फ्रेंड्स हमने क्या करा, नाश्ता हैवी करने के बाद हम सब ने जो है लंच स्किप कर दिया था। लेकिन हम लोगों ने एप्पल खा लिया था, पूरी फैमिली ने, सभी ने जो एप्पल कट करके खा लिया था और खाना हम लोगों ने स्किप कर दिया था। तो सबको भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। तो मैंने कहा चले जी ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा ही कबाब फ़िलहाल के लिए बना लेती हूँ, बाकी जो है बाद में कर लेंगे। तो मैंने जो अभी के लायक मैंने करा था फ्रेंड, तो उसके अंदर मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज चॉप करी हुई डाली है और 1 अंडा डाल दिया।
बस देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और अब मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो बिरयानी भी जो है मतलब पुलाव जो है वो दम पर आ चुका है। और मैंने क्या करा, पैन चढ़ा दिया था और हाथ की हाथी खड़े खड़े ही वहीं किचन में फटाफट से मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाने लगी थी, क्योंकि सभी काफ़ी भूखे थे। तो मैं कहा चले जी फटाफट से जो है मैं खाना लगा देती हूँ, अब काफ़ी लेट हो गया है। और जी बस देखें अब जो है मेरे कबाब तल जाएंगे ज़बरदस्त से। और वाकई बहुत अच्छे बने थे, बहुत मज़े के बने थे। मैंने काफ़ी टाइम बाद कबाब बनाए, वरना बीच में क्या था मैं हमेशा बनाती रहती थी। अब मुझे काफ़ी दिन हो गए थे कबाब बनाए हुए, तो घर में सभी बहुत मिस कर रहे थे। स्पेशली माम का क्या रहता है ना, कबाब घर में रहता है तो वो अक्सर ना सैंडविच बना के खा लेती है, स्कूल ले जाती है, तो कबाब को सभी लोग बहुत मिस कर रहे थे। तो खैर इसलिए मेरा आज का इरादा ये था कि आज मैं कबाब शामी ज़रूर बनाऊंगी। तो चलें जी, देखिए आप कितने शानदार से जो है हमारे कबाब जो फ्राई हो गए हैं। अच्छा जी, ये जो सैलेड है, सैलेड बनाई थी माहम ने, कुछ ये बहुत ज़बरदस्त थी। ये कुछ ये आजकल सैलेड बनाती हैं और जो है बहुत मज़े की। मैंने उससे बोला भी कि ला उसकी रेसिपी दे दो, बोली नहीं मम्मा मुझे रेसिपी नहीं देनी है, आप बस खाएं। और जी चटनी रम ने बना दी थी, तो सब ने मिलजुल के काम कर लिया था। तो हमारा बड़ा शानदार सा जो है वो डिनर रेडी हो गया था। अच्छा कमाल तो ये है कि ये सैलेड किसी और को खाने भी नहीं देती, सिर्फ मुझे ही खिलाती है। और उस पर क्या है कि मेरा गला इतना ख़राब है और इसमें दही होता है। मुझसे समझाती हूँ बेटा मैं अकेले नहीं खा सकती, किसी को छूने नहीं देती, नहीं मेरी मम्मा ही खाएंगी। और जो है बस खैर ये उसकी मोहब्बत है। और चलें जी, खैर बहुत अच्छा सा पुलाव बन गया था, चटनी सैलेड कबाब, बहुत मज़े का हमारा जो है डिनर रहा सैटरडे का। आप लोग देख सकते हैं बड़ा शानदार सा हमारा, सिंपल और बहुत ही शानदार। आप देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ आपको, हमारा डिनर बड़ा ही ज़बरदस्त सा रेडी हुआ था। अरे इस बीच में ना कबाब में सेंगे, रुकिए मैं कबाब लेकर आती हूँ। चले जी कबाब भी आ गए हमारे इस पर। तो बस तो ये था हमारा जो है सैटरडे नाइट का डिनर, ज़बरदस्त सा। और बस जी अब मुझको दीजिएगा इजाज़त फ्रेंड्स, और कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ करते रहिएगा फ्रेंड्स। कल मिलती हूँ इंशाल्लाह नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।